In this video, we will solve these 7 questions from the exercise 7.3 क्लास 11। हमें यहाँ पे एक 3 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करना है और डिजिट्स हमें 1 to 9 का यूज़ करना है और नो डिजिट इज़ रिपीटेड और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो जैसा हम फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे हम वैसा करके देखें। हमने क्या किया भाई, 3 डिजिट नंबर बनाना है। हमने एक बॉक्स बनाया, वंस का, ये टेंस का, 100 का, यानी ये वाला प्लेस वंस है, ये टेंस है और ये 100 है। अगर हमें 1 to 9 लेना है तो अब 9 में से मतलब 1 to 9 अगर कोई भी यहाँ पे नंबर लेंगे तो हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? हमारे पास इस जगह को फिल करने के लिए टोटल 9 चॉइसेस है। अब आगे वो क्या बोल रहा है कि अब 9 में से एक नंबर यहाँ पे यूज हो गया 100 प्लेस पे, तो अब जो टेंस पे आएगा उसके हटाने के बाद, एक नंबर को हटाने के बाद हमारे पास यहाँ पे 8 चॉइसेस बची। 8 चॉइसेस में से एक आ गया, तो अब 8 चॉइसेस में से भी एक आ गया, तो अब हमारे पास वंस को फिल करने के लिए 7 चॉइसेस बची। यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमने इसको, एक टास्क था हमारे पास 3 डिजिट का नंबर बनाना, उसको सब टास्क में डिवाइड किया। पहला टास्क उसमें क्या किया, 100 प्लेस को चूज करना, फिर टेंस प्लेस को चूज करना, फिर वंस प्लेस को चूज करना। अब हमने ये चूज कर लिए, तो 100 प्लेस के लिए 9 वेज थे, टेंस प्लेस के लिए 8 वेज थे और वंस प्लेस के लिए 7 वेज थे। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ वेज हमने सब टास्क में थे उन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टास्क आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इनकी मल्टीप्लाई की और हमारी मल्टीप्लाई आ जाएगी 504। अब जो अभी हमने थ्योरम्स पढ़ी थी, अब इस क्वेश्चन को हम उसके बेस पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, टोटल 9 है और 9 में से हमें सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स चूज करनी है। हमें पता था कि जब 9 में से और 8 चीजें अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं अरेंजमेंट कर रहे हैं। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। आप 3 डिजिट को अरेंज कर रहे हो एक 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे n का हम क्या करते थे, फैक्टोरियल करते थे और नीचे डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r, ऐसा होता था। तो अब इस क्वेश्चन को हम वैसे ही सोल्व करेंगे। n की जगह हमारे पास 9 है और 9 को रखने की जगह हमारे पास 3 है। 3 जगह में हमें उसको अरेंज करना है, 9 को अरेंज करना है 3 जगह में। तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3। फैक्टोरियल नीचे वाला अगर माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अगर किसी ने फैक्टोरियल वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप इस कैलकुलेशन को इजीली कर पाए। अब हमने फैक्टोरियल 6 तक क्यों रखा कि हमारे पास ये चीज़ कैंसिल करना इजी है और हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारे पास 504। तो हम इसको थ्योरम के थ्रू भी कर सकते हैं और हम जैसे पहले ट्रेडिशनल मेथड जो यूज़ कर रहे थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, उससे भी कर सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में 4 डिजिट नंबर बनाना है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर 4 डिजिट नंबर बनाना है तो देखो, हम एक तो हमारी सीधी अप्रोच है कि हम इसको सब टास्क में डिवाइड कर लेंगे। वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, ये हमारे सब टास्क हो गए। अब इनमें क्या क्या आ सकता है? 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है और डिजिट्स कौन कौन सी होंगी? देखो, डिजिट्स अगर नहीं दी है तो अंडरस्टूड है कि 0 से लेके 9 तक। तो अब 1000 प्लेस पे क्या 0 आ सकता है? अगर 1000 प्लेस पे 0 आ गया तो मान लो आगे कुछ भी आ गया, 8 6 2 आ गया, तो ये तो 3 डिजिट नंबर बन गया ना, तो 0 तो आ ही नहीं सकता। तो 1000 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं 1000 प्लेस को फिल करने के लिए? हमारे पास 9 चॉइसेस, यानी कि 1 से लेके 9 तक हमारे पास 1000 प्लेस में आएगा कोई। तो हमारे पास 9 चॉइसेस थी, 9 में से कोई भी एक आ गया, तो अब हमारे पास यहाँ पे बची 8 चॉइसेस। 8 चॉइसेस वो बची और 0 को हमने छोड़ा हुआ था वो, तो टोटल हमारे पास अब 9 चॉइसेस और बची हुई है। तो 100 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 9 चॉइसेस, क्योंकि 100 पे 0 भी आ सकता है। क्या हुआ, एक डिजिट को हमने छोड़ दिया, उस डिजिट को छोड़ दिया जो 1000 पे आई। कोई भी एक डिजिट हो सकती है 1 से लेके 9 तक, तो 8 डिजिट्स वो हो गई और 0 को इंक्लूड किया, तो 9 डिजिट्स में से 100 प्लेस पे कोई भी आ सकता है। तो 10 प्लेस पे हमारे पास बची 8 डिजिट, 8 में से कोई एक आएगा और यहाँ पे बची 7 डिजिट, क्योंकि एक एक डिजिट यूज होती हुई आ गई, यहाँ पे बची 7 डिजिट, तो इनमें से कोई भी एक आएगा। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि अब जितने भी सब टास्क है अगर हम उन सब की मल्टीप्लाई कर दें उनके नंबर ऑफ वेज की, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे
और टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास हो जाएंगे 4536। तो एक अप्रोच तो हमारे पास सीधी ये हो गई, अगर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि जो हमने पढ़ा था ना NPR, अगर उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि n में से हमें R को अरेंज करना है, n में से हमें R को अरेंज। अब देखो, अगर हम सेम वही चीज़ है हमारे पास, हमें ये सारी जगह फिल करनी है, हमारे पास 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो इस जगह के लिए हमारे पास टोटल नंबर जो n है वो टोटल है 9, क्योंकि 9 में से ही एक आएगा, 9 में से, और जो हमें लेना है वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर लेना है, 9 में से एक नंबर लेना है। बट जो इसके अलावा ये जगह बची, यहाँ पे हमारा n हो जाएगा 9, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे यूज हो चुकी है, तो अब 9 जो बची हुई हैं उनमें से यहाँ पे आनी है, कितनी डिजिट्स आनी है, 9 में से हमें 3 डिजिट्स को चूज करना है। अब देखो, 2 सब टास्क है, एक तो ये सब टास्क है, दूसरा सब टास्क ये है कि एक तो 9 में से एक छांटना और दूसरा है 9 में से 3 को निकालना। अब अगर इस टास्क को हम लेते हैं तो 9 में से अगर हमें 1 निकालना है, 1 डिजिट निकालनी, तो हो गया 9p1 इनटू, अब लेफ्ट ओवर 9 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स को अरेंज करना है। तो अब हमारे पास, हमें पता है फॉर्मूला कि फैक्टोरियल, इसका क्या फॉर्मूला होता था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, उसमें मैंने सारी थ्योरम्स को एक्सप्लेन किया है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस r यानी 9 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3। यहाँ पे देखो नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 8, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू फैक्टोरियल 8 इंटू, नीचे यहाँ पे क्या आ गया, फैक्टोरियल 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट, यानी हमारे पास आ गया 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यानी कि 4536। एक अप्रोच हो गई ये। अभी हम इस क्वेश्चन को एक तरीके से और सोल्व कर सकते हैं। देखो, ये तो हमने सीधा अप्रोच किया कि भाई हमने इसको फिल किया और फिर इनको हमने छांट लिया। अभी अगर इसी क्वेश्चन को हमें करना हो तो एक ढंग ये भी है सोचने का कि भाई जितने भी 4 डिजिट के हम बना सकते हैं नंबर, चाहे वो 1000 प्लेस पे 0 आए या ना आए, हमें उससे मतलब नहीं है। जितने भी इन डिजिट से 4 डिजिट को भरने की, 4 पोजीशन को भरने की, 4 डिजिट का नंबर की बात नहीं करें, हमें इन 4 डिजिट को भरना है। 4 डिजिट को अगर हमें भरना है, इन 4 डिजिट को अगर हमें भरना है, तो हमारे पास 10 टोटल चॉइसेस हैं और उनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 4 को निकालना। ठीक है, अब लेकिन इसमें वो नंबर भी काउंट हो गए जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें से हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि वो 3 डिजिट का नंबर बन गया। अगर 3 डिजिट का नंबर बन गया वो तो अलाउड नहीं है, तो हमें उसमें से वो नंबर निकालने हैं। तो हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट प्लेस पे तो हमें पता है कि फिक्स है कि यहाँ पे तो 0 आएगा और बाकी ओपन 9 में से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 नंबरों से भरना है। 9 में से हमें 3 नंबर्स को अरेंज करना है, क्योंकि 1 to 9 का अरेंज करना है। अब बाकी 3 डिजिट्स को अगर वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेशन करेंगे तो वही आ जाएगा। भाई हमने 0 वाले जो 0 से स्टार्ट होते थे उन सब को निकाल दिया। जब 4 नंबर से कोई भी इन डिजिट का यूज करके जो भी 4 डिजिट वाला नंबर बन रहा था, चाहे 0 फर्स्ट में आ रही हो, तो उसमें से अगर हमने 3 डिजिट वाले नंबर माइनस कर दिए तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो बचेंगे जो कि 4 डिजिट नंबर है प्योर, जो 0 से स्टार्ट नहीं होते। तो यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल 10 और 10 माइनस 4 फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 माइनस 3 फैक्टोरियल 6। यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 9 को भी तोड़ लेते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो भी हमारे पास यही आएगा। आप इसको
अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी बेसिक अप्रोच का यूज़ करते हैं। हमें एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। कंस्ट्रेंट कहाँ है? इवन नंबर, यानी यूनिट प्लेस पे कंस्ट्रेंट है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है कि इन 6 डिजिट हमारे पास दी हुई है, 6 डिजिट का यूज करना है। तो यहाँ पे आ सकता है या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल जो भी होता है वो नंबर यहाँ आ सकता है। यानी इसको फिल करने के 3 चॉइसेस। हमने कंस्ट्रेंट से काम करना शुरू कर दिया, इसको फिल करने के 3 हैं। अगर अब इनमें से कोई एक यहाँ पे आ गया तो उसके अलावा हमारे पास कितनी चॉइसेस बची? 5। इसको फिल करने की 5 चॉइसेस बची, इसको फिल करने की 4 चॉइसेस बची। यानी कि टोटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, जितने भी सब टास्क थे उन सब की आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 5 × 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 60। अगर हम इसको अपने फॉर्मूला से, अपनी थ्योरम के अकॉर्डिंग चलना चाहें, यानी कि NPR, अब हमें क्या करना है? देखो, एक कॉन्सेप्ट को समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट। पिछले क्वेश्चन को जैसे किया था वैसे भी कर सकते हैं। 2 तरीके हैं इसके, लेकिन मैं आपको सिंपल एक ही बताऊंगा। अब हमें यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 3 चॉइसेस, ठीक है, 3 में से कोई एक हमें पिक करनी है। यानी इसको जो ऑप्शन आ गए हमारे पास 3P1 आ गया, ठीक है। बाकी जो 2 जगह बची, अब एक नंबर ऑलरेडी इसमें जा चुका है। हमारे पास टोटल डिजिट्स थी 6 में से अब बची 5, और 5 में से कोई भी हमें 2 निकाल के यहाँ पे रखते। हो गया कि 5 में से कोई भी 2 तो यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ गई है, क्योंकि हमारे पास जो इवन नंबर्स हैं वो 3 हैं। 3 में से कोई एक यहाँ पे आए तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और नीचे आएगा फैक्टोरियल n-r, n-5 - 2 आ जाएगा फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल n की जगह इसमें 3 है, 3 में से फिर 1 माइनस करेंगे, यानी n-r नीचे आ जाएगा 2। इसको सोल्व करेंगे तो 5 को हम 3 फैक्टोरियल तक लेके जाते हैं। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू इसको हम 2 तक लेके जाएंगे, फैक्टोरियल 3 को, 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो गया, फैक्टोरियल 3 भी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास आ गया 20 × 3 = 60, यानी 60 नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें हम 3 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं इन डिजिट्स को यूज करके। फाइंड द 4 डिजिट नंबर्स, हमें 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, ठीक है, यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। 5 डिजिट्स हैं। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी रिपीट नहीं हो रही है, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, और उनमें से कितने इवन नंबर होंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि हम टोटल कितनी नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं। 0 नहीं है तो हमारे पास सिंपल है कि अब हमें इन 4 के 4 प्लेसेस को फिल करने के लिए, देखो आप जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में की थी वो अप्रोच अब आप खुद यूज कर सकते हैं। अब हमें इन 4 को फिल करना है, ठीक है। अब हमें 4 सिलेक्ट करने हैं। कितने में से सिलेक्ट करने हैं? हमारे पास है 5, तो 5 में, तो ये तो आ गई हमारे पास टोटल 4 डिजिट नंबर। ये जो टोटल 4 डिजिट नंबर जो बनेंगे वो आ गए हमारे पास 5P4, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 4 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आ गया 60, 120, टोटल आ गया 120। अब हमें लास्ट में क्या बोल रहा है? हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो इसमें जो आ रहा है उनमें से कितने इवन नंबर हैं। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। इवन के लिए देखो हमारे पास जो 5 नंबर है इनमें से या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। आउट ऑफ 5 हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर आ सकते हैं। कंस्ट्रेंट से हम काम शुरू करते हैं। इसको फिल करने के लिए हमारे पास 2 में से आउट ऑफ 2 हमें सिर्फ एक को लेके यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। और इसके लिए बाकी जो हमारे पास 3 प्लेसेस बचे, 3 प्लेसेस में हमें क्या करना है? अब 3 प्लेसेस के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने बचे? देखो एक तो हमने खत्म कर दिया, एक चॉइस हमारी खत्म हो चुकी है, तो उसके अलावा हमारे पास 4 चॉइसेस बची है। 4 चॉइसेस में से हमें 3 प्लेसेस पे उसको अरेंज करना है, और 2 सब टास्क बने थे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया? ये है सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, जो इवन नंबर बनेंगे वो चल रहा है। तो अब यहाँ पे फैक्टोरियल 4 नीचे आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 - 3 n - r होता है, इंटू
फैक्टोरियल 2 अपॉन n माइनस आर यानी 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 1, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 को लिखते हैं 2 इंटू 1, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 1, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो समस्या खत्म, ऊपर की मल्टीप्लाई करो 48, टोटल आ गए 48 वेज, यानी 48 वेज में हम इवन नंबर लिख सकते हैं 4 डिजिट वाले, जो नंबर दिए हुए हैं उनसे 4 डिजिट नंबर बनाना है और वो इवन नंबर हो तो 48 वेज में बन सकता है। अगर हम नॉर्मल अप्रोच करें, काउंटर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। हमें 4 डिजिट नंबर बनाना था, यहाँ पे इवन आएगा तो हमारे पास चॉइसेस हैं 2, ठीक है। अगर उनमें से कोई एक आ गया तो अब हमारे पास टोटल 5 थे, 5 में से यहाँ आ जाएगी 4, यहाँ पे आ जाएगी 4 में से एक यूज हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 2, तो जो टोटल आई वो आया 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 48। अंडरस्टूड है कि ये इवन नंबर के लिए हो गए। मान लो 8 पर्सन है हमारे पास, A1 A2 A3 और ऐसे करके 8 पर्सन है, एक हमें कमेटी बनानी है, तो हाउ मैनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन। एक तो हमें चेयरमैन चूज करना है और दूसरा एक वाइस चेयरमैन। एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, यानी एक बंदे के पास 2 पोजीशन नहीं हो सकती, यानी जो चेयरमैन बन गया वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, जो वाइस चेयरमैन बन गया वो चेयरमैन नहीं बन सकता। यानी कि इन 8 बंदों को 2 पोजीशन फिल करनी है, 8 बंदों को फिल करनी है 2 पोजीशन, एक तो है चेयरमैन, एक है वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन अब हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रेंट तो है नहीं। अब चेयरमैन के लिए हमारे पास 8 में से कोई एक चेयरमैन बन जाएगा। अब अगर 8 में से कोई एक, आउट ऑफ 8 अगर 1 हमारा चेयरमैन बन गया तो इसके लिए हमारे पास चॉइसेस बच गई 7। एक तो सिंपल तरीका हो गया जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, ये हो गया 56। अगर हम वैसे अप्रोच करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमें टोटल दिए हैं 8 में से सिर्फ और सिर्फ हमें 2 चॉइसेस हमें निकालनी, तो हमारे पास आ गया 8p2, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2, तो ऊपर आ गया 8 इंटू 7, नीचे फैक्टोरियल 6 आएगा इसलिए उसको फैक्टोरियल 6 तक ही लिया हमने, तो फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ गया 56। यानी 56 वेज में हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का सिलेक्शन कर सकते हैं 8 बंदों की टीम से। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि n-1 p3 अपॉन n-p4 ये इक्वल है 1/9 के। अब इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n-1, हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, n-1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल n-1 माइनस 3 होता है ना, n माइनस आर, आर यहाँ पे क्या है 3 है और n क्या है n-1 है, डिवाइड बाई फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस, यहाँ से n माइनस आर करेंगे तो n-4 इज इक्वल टू 1/9। और सोल्व किया तो हमारे पास आ गया फैक्टोरियल n-1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल n-4, ठीक है, फैक्टोरियल n-4 हो जाएगा -1 और -3 -4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 इज इक्वल टू 1/9। नीचे से ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-4, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाली का अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1/9, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये तो फैक्टोरियल n-1 है, ये फैक्टोरियल n है, छोटा कौन सा n-1, तो फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं ऐसे n इंटू n-1 इंटू n-2 और ये चलता चला जाएगा 1 तक, ऐसे लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n-1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको चेंज कर देंगे n-1 अपॉन n इंटू फैक्टोरियल n-1, ये किसके इक्वल है 1/9 के, फैक्टोरियल n-1 कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n की और 1 की मल्टीप्लाई n आ गई और इधर 9 और 1 की मल्टीप्लाई 9 आ गई, यानी n हमारे पास आ गया 9।
इस क्वेश्चन में हमें r को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट हम खुद सॉल्व करेंगे और सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क। तो इसमें अगर हम यहां से बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस r। इस साइड में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 6, पता है ना NPR हमने पढ़ा था, वो क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल 6 माइनस r क्या है, यहाँ पे r की जगह है r माइनस 1। यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल 6, और यहाँ पे आ गया 6 माइनस, देखो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस बाहर है तो अंदर माइनस r और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस r। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस r, नीचे आ गया ये। अब हम कर लेते हैं इसको, फैक्टोरियल वालों को एक तरफ ले लेते हैं सभी। तो 2 को एक तरफ रख लिया, एक तरफ फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r पहले ही है, इनको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 माइनस r अपॉन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 5 छोटा है फैक्टोरियल 6 से, और इनमें 5 माइनस r छोटा है 7 माइनस r से। तो फैक्टोरियल 5 माइनस r, इनको हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे का वैसा रखेंगे, इनटू इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें लिख सकते हैं 7 माइनस r इंटू, फिर एक माइनस कर देंगे तो 6 माइनस r बन जाएगा, फिर एक कम कर देंगे तो 5 माइनस r बन जाएगा। 5 माइनस r बन गया, हम 1 तक नहीं जाएंगे, हम इसी का फैक्टोरियल लगा देंगे, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6 को क्या लिखना है 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ये कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस r ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी जो 2 आ गया वो आ गया 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r। यहां से जाएंगे तो आ गया 2 इज इक्वल टू 42 माइनस 13r प्लस r स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और नीचे क्या बचा था, देखो नीचे यहाँ पे 6 भी बचा था, ये 6 बचा था, हमने 6 को छोड़ दिया, तो 6 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, सबको एक तरफ कर लेते हैं, r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42, 12 इधर प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और ये आ गया r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करना होगा, हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r। नहीं आता है तो वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। ये आ गया 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में r कॉमन आ रहा है तो r माइनस 10, इसमें माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में r माइनस 10 कॉमन आ जाएगा, r माइनस 10 इंटू r माइनस 3, ये आ गया 0। यानी यहाँ से या तो r माइनस 10 0 होगा, किसी 2 की मल्टीप्लाई 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, और r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर r आ गया 10 या फिर हो सकता है r इज इक्वल टू 3। अब देखो r 10 और r 3, अब हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें दिया था 5pr और दूसरी तरफ दिया था इज इक्वल टू 2 6pr माइनस 1। हमें पता है कि जो r की वैल्यू होती है वो n से छोटी या इक्वल होती है और 0 से बड़ी या इक्वल होती है, यानी n
मैक्सिमम वो n के इक्वल हो सकता है। यहाँ पे n क्या है देखो, अगर हम इसकी बात करें और नीचे r है तो n है 5, तो मैक्सिमम वो 5 हो सकता है, तो 5 के इक्वल हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो इनमें से इस चीज को कौन फुलफिल कर रहा है, देखो ये n हो गया, n तो 5 से बड़ा हो गया, तो ये नहीं हो सकता और ये हमारा सही ऑप्शन है, यानी r की वैल्यू जो आएगी 3। एज r इज ग्रेटर देन 5, so r is equal to 10 is not a value of r। ठीक है, और ये सही है। as so r is equal to 3। अब इसी तरह से आप सेकंड पार्ट भी इसका सोल्व करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपको इसको करने में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।